नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी में हमें 3 अलग प्रकार के एमपीपीएससी स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये आप कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक की क्या उपयोगिता है। देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझिए कि मैं इस टॉपिक को क्यों लेकर आया हूं, तब आपको समझ आएगा इस बात को। 3 प्रकार के स्टूडेंट हमें कैसे देखने को मिलेंगे और आप हो सकता है मेरी बात का यहां पर समर्थन करें कि हाँ सर आप बात तो सही कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट वह होगा जो तैयारी के लिए आया है, लेकिन तैयारी के लिए कहां से आया है, सिर्फ लोगों की नजर में वह तैयारी के लिए आया है, लेकिन वास्तव में उसे तैयारी से कोई लेना देना नहीं है। उसका तैयारी करने का कोई मकसद नहीं है। उसे या तो वह टाइम पास करना है उतने समय का, या उसे दिखावा करना है कि हाँ भाई हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी में कह सकते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो ये पोस्ट मिलती है और इतना प्रतिष्ठित एग्जाम है, यहाँ पर प्रीलिम्स में इतनी यूनिट होती है, मेंस में इतने पेपर होते हैं, इंटरव्यू ऐसे होता है, और कह देते हैं कि हमने तो मेंस की तैयारी ऐसे की, मेंस में आंसर राइटिंग ऐसे की। मतलब जो वास्तव में तैयारी नहीं करते लेकिन तैयारी से संबंधित पूरी बातें उनको पता होती है ना, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम पढ़े या ना पढ़े। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें सिलेक्शन किसका होगा या नहीं, आप खुद बताइएगा। दूसरे स्टूडेंट वे होते हैं जो तैयारी करने तो आते हैं कि हाँ हमें एमपीपीएससी की तैयारी तो करना है, लेकिन इस तैयारी में इनके सामने अवरोध बड़े आते हैं। और अवरोध ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके सामने आते हैं, अवरोध सभी के सामने आते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन इन अवरोधों को ये तवज्जो ज्यादा देते हैं। जैसे कि किसी फ्रेंड की शादी है तो वहां पर जाए या पढ़ाई करे, तो इनके लिए जरूरी हो जाता है शादी में जाना। जैसे कि अगर हम बात करें किसी फंक्शन में जाना है तो वहां पर जाए या तैयारी करे, तो इनके लिए जरूरी होता है फंक्शन में जाना। कहीं घूमने जाना है तो वहां पर जाए या तैयारी करे, तो इनके लिए जरूरी होता है घूमना। यानी ये तैयारी तो करते हैं, इनका उद्देश्य तो है कि हमें एमपीपीएससी निकालना है, लेकिन ये कभी कभी तो 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी 8 से 10 भी पढ़ लेते हैं, और कभी पता लगता है कि इन दोनों के बीच में 10 दिन का गैप हो गया। ठीक है, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीएससी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या कह सकते हैं हम, निरंतरता। मैंने पहले भी कहा था कि कार्य की अधिकता नहीं, कार्य की अनियमितता इंसान को मारती है। यानी आप भले ही कार्य अधिक ना करें, लेकिन आप नियमित तौर से उस कार्य को करें। तो दूसरे स्टूडेंट ये हो गए। तीसरा स्टूडेंट जब हम देखने को मिलता है तो वह ये कि वह तैयारी करने आए हैं और उस तैयारी को इतनी बखूबी तरीके से करते हैं कि यकीन मानिए वे अपनी तैयारी पर गर्व करते हैं। उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही अगर इन्होंने कोचिंग ले रखी है तो ये कोचिंग नियमित तौर से जाएंगे। अगर इन्होंने आंसर राइटिंग रेगुलर करना है तो ये आंसर राइटिंग करेंगे। अगर इन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रेगुलर टेस्ट देना है तो टेस्ट देंगे। पुराने पेपरों को सोल्व करना है तो सोल्व करेंगे। यानी ये चलते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है, इनका एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से ये चलते हैं, और इन्हीं में आपको डिसिप्लिन, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो मेरे साथियों, अब आप खुद बताइए कि इसमें से किस स्टूडेंट का सिलेक्शन पहले होगा और किसका बाद में। तो यकीनन आप ये कहेंगे कि सर ये जो स्टूडेंट है इनका सिलेक्शन यकीनन सबसे पहले होना है। कुछ कारण अगर नहीं रहे, जैसे कि मार्गदर्शन थोड़ा सा गलत मिल गया कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, अन्यथा इनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, फर्स्ट नंबर पर। फिर सर इनकी अपेक्षा अगर हम बात करें तो इनका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन सिलेक्शन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पीएससी के लिए निरंतरता बड़ा जरूरी है। आप 1 साल में लगातार पढ़ लीजिए या उसी को टुकड़ों में विभाजित कर 10 साल तक पढ़ते रहिए, तो इनका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। इनके बारे में आप जानते ही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, अब आप देखिए कि आप
कैसे स्टूडेंट है और आपको लेकर, खुद को लेकर क्या लगता है। यहां पर मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आपको ये वाले स्टूडेंट बनना है, ये बनना है या ये बनना है। डिपेंड आप पर करता है कि आपके लिए जरूरी क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आपको दोस्त की शादी में जाना है, घूमने जाना है, अनावश्यक कार्य करना है, या आपकी तैयारी में लगे रहना है। धन्यवाद।